ये कहानी सपनों की। सपने हम सब देखते हैं ना, सपने, ख्वाब, ड्रीम सब सबके होते हैं। हमारी इस कहानी की जो मेन हीरोइन है उसका भी कुछ ऐसा ही सपना था। उसका सपना था कि वो तारा बन जाए, चांद नहीं तारा, क्योंकि इस अमावस की काली रात में ये चांद भी इस आसमान का साथ छोड़ देता है ना। ये तारे ही तो होते हैं जो इस आसमान में रोशनी भर देते हैं। और उसकी जिंदगी की आसमान थी कहानियाँ, कविताएं, किस्से। उसे हमेशा से स्टोरी टेलर बनना था। बचपन में जब रेडियो पर पहली बार किसी को कहानी सुनाते सुना तो घर जाकर अपने सारे टेडियों का झुंड बनाया, उनके सामने अपनी स्टोरी टेलिंग शो की शुरुआत कर दी। उसके घर वाले उसकी शो के पहले और सबसे प्रोमिनेंट ऑडियंस थे। पर हर कहानी में एक विलन तो होता ही। हमारी इस हीरोइन की जिंदगी का सबसे बड़ा विलन था मोटापा। मोटी थी ना थोड़ी, तो उसके स्कूल में उसके बेंच पर बैग रखने से पहले ही लोग उसे मोटी, भैंस, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, पता नहीं क्या क्या बुला देते थे। मुझे ना इस दुनिया से थोड़ी तो शिकायत है। हमने बॉडी शेम करने में किसी को नहीं छोड़ा। अगर तुम पतली हो तो तुम लकड़ी, तुम मोटी हो तो तुम भैंस, और तुम लंबे हो तो तुम बिजली के खंभे। उसे स्कूल जाना कुछ खास पसंद नहीं था। इसलिए नहीं पसंद था कि पढ़ाई से नफरत थी, जो कि थी, पर इसलिए भी नहीं पसंद था कि बैग रखने से पहले ही बॉडी शेम शुरू हो जाता था। खाना खाने बैठती तो टिफिन का एक निवाला नहीं छूती, क्योंकि जितना भी खा ले लोग बोलते कितना खाएगी, फट जाएगी। उसे डांस बहुत पसंद था, पर कभी भी किसी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि डांस करने जाती तो लोगों की नजरें देखकर पैर अपने आप रुक जाते, आंखें नीचे हो जाती और चुपचाप जाके बैठ जाती। उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था, पर कभी भी किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि स्टेज पर चढ़ती ना तो लोग बोलते कि इतनी तो मोटी है, पूरा स्टेज ही खा जाएगी। और उसके बाद चुप। उसकी जिंदगी में उसके सिर्फ दो दोस्त थे। एक उसके कमरे की वो तकिया, जो कभी उसका डांस पार्टनर बन के डांस करने में मदद करती थी, तो कभी उसके ऑडियंस बनकर उसके शो की बातें सुनती थी। और सबसे ज्यादा तब काम आती थी जब लोग उसे चिढ़ाते थे। वो घर आती थी, उस तकिया को खूब पीटती थी और फिर उसे ही चिपका कर सो जाती थी। और दूसरा, उसके कमरे का वो शीशा जिसने उसके सारे फेजेस देखे। उसका स्टोरी टेलर फेस, सिंगर फेस, पोएट फेस, और सबसे ज्यादा वो चेहरा जब वो रोने के बाद उस शीशे में देखकर हंस पड़ती थी। उस शीशे ने उसकी हजारों बातें सुनी, और कभी कभी ये भी सुन लेता था कि सुंदर तो मैं हूं यार, तब भी लोग बोलते रहते। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, हमारी हीरोइन को आदत हो गई कि स्कूल जाना है, बुली होना है, वापस आना है, वापस आके शीशे के सामने रोना है, तकिया को खूब पीटना है और बस वापस यही काम करना है। उससे जब भी कोई पूछता था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगी, तो हर बार झूठ बोल देती थी। सच बताती तो कौन ही उसे स्टेज पर चढ़ने देता। और ये सारे काम सुंदर लोगों के हैं यार, वो सुंदर नहीं दिखती थी। तो उसने अपने इन सपनों को एक तहखाने में बंद कर दिया। वो तहखाना जहाँ उम्मीद की रोशनी भी नहीं आती थी और आशा की किरण, बस कुछ था तो नाकामयाबी का अंधेरा। वो अंधेरा जो धीरे धीरे उसके सपनों को जकड़ कर उन्हें बर्फ बना रहा था। एक लंबी दीवार थी उसके सामने और उसके सपनों के सामने। लोगों ने कहा तुम काबिल नहीं हो, वो मान गई। लोगों ने कहा तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, वो मान गई। वो मान गई कि वो काबिल नहीं है और इसलिए उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बस जिंदगी काटना सीख गई थी और जिंदगी काट रही थी। पर फिर आया कहानी में ट्विस्ट। उस रोज फ्री पीरियड हुआ था। मैम ने बच्चों को कहा था कि कोई शोर नहीं मचाएगा, बस जो खेलना है खेल लो। और उसके दोस्तों ने चूज किया दुनिया का सबसे ओवररेटेड गेम, ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ और डेयर ना मुझे कभी समझ नहीं आता। सच बोलने की किसी में हिम्मत नहीं होती और डेयर करने की किसी में ताकत। तो सब वही करते हैं जो हर कोई करता है, झूठ बोलना। शुरू हुआ था तुम्हारा क्रश कौन है से, और आते आते ये भी तेरा क्रश है, ये मेरा भी क्रश है, तुझे इस पे कैसे क्रश है। लड़ाई हो गई। जब बारी उसकी आई ना तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा क्रश कौन है, तुम्हें कौन पसंद है, किससे प्यार करती हो, क्योंकि इतनी तो बदसूरत दिखती हो, कौन प्यार करेगा तुमसे। उससे पूछा गया वो सवाल जिसका जवाब वो आज तक झूठ दे रही थी। उससे पूछा गया कि बड़े होके क्या बनना है तुम। अब देखो, यूं तो वो डॉक्टर इंजीनियर बोल लेती, पर उसने कहा कि जो पूछ रहे हैं वो भी तो मेरे अपने ही है ना, कुछ कहानी इन्हें भी सुनाऊंगी, कुछ कविताएं उन्हें भी बताऊंगी, सच बोल देती हूँ। उनकी आंखों में आंखें डाली और कहा मुझे ना पोएट बनना है, स्टोरी टेलर बनना है। वो सब हंस पड़े। कुछ टूटने की आवाज़ आई। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसके ख्वाब सब टूट गए। उससे दूर हो गई वो सारी चीज़ें और वो दोस्त
जिन्हें वो अपना माना करती थी। उसका मन कर रहा था भागकर अपने घर जाए, खूब तेज रोए, उस तकिया को पीटे, उस शीशे को देखकर मोए, पर क्या करती, कोई था ही नहीं। ना आज उसकी आंसू पोंछने के लिए वो तकिया थी, ना आज उसके उस रोते चेहरे को देख उसे हंसाने के लिए वो शीशा। बस कुछ था तो एक सन्नाटा चुभ रहा था उसके दिल में, बहुत तेज वो सन्नाटा, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। उन लोगों ने कहा, देखो हम तुम्हारे अपने हैं। झूठ, हम तुम्हारे अपने हैं इसलिए बता रहे हैं, ये सब काम ना सुंदर लोगों के होते हैं। तुम खूबसूरत कहाँ दिखती हो, तुम्हें स्टेज पे कोई चढ़ने ही नहीं देगा। और देखो यार, टैलेंट एक चीज होती है, शक्ल भी तो जरूरी है। वो चुप हो गई, उसने उनसे कुछ नहीं कहा। भाग कर घर गई, घर जाकर खूब रोई, आंखें लाल कर ली और शीशे की तरफ देख के कहा कि तुम क्यों खूबसूरत नहीं हो सकती यार, क्यों इतनी मोटी हो, कभी तो सुंदर दिख जाओ ना। आज एक आवाज आई उसे। वो आवाज उस शीशे की नहीं थी, वो आवाज शायद उसकी थी। एक अरसे से उसके दिल में दफन वो आवाज बस उससे इतना कह रही थी कि जब कहानी तुम्हारी है तो वो क्यों बताएंगे कि आगे क्या होगा। जब सूरत तुम्हारी है तो ये क्यों बताएंगी कि तुम खूबसूरत हो या नहीं। जब तुम हो तो वो तुम कैसे रहोगी तुम्हें क्यों बताएंगे। ये सब तो तुम खुद को बताओगी। उस दिन से उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी के सारे डरों का सामना करके रहूंगी। मैं अपने सारे डरों को ये कहूंगी कि मैं नहीं डरती तुमसे। मैं जानती हूँ बहुत पावरफुल हो तुम, पर मैं नहीं डरती। उसने अपने सारे डरों का सामना कर लिया। शोज पे भी गई, डांस भी करी, लोगों से बात भी करी, खाना भी खाया, दोस्त भी बना लिए, खुद से मोहब्बत कर ली। और जब खुद से मोहब्बत कर लो ना तो दुनिया क्या बोले कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस एक डर रह गया था। वो डर था खुद को अपनाने का। उसने खुद से मोहब्बत करी थी, खुद को अपनाया नहीं था। वो डर तब खत्म हुआ जब एक रोज खुद को देखकर उस शीशे में बस इतना कहा कि यार सुंदर तो मैं भी हूँ। बस खुद से मोहब्बत कर ली, और दुनिया तुमसे कितनी भी नफरत करे क्या फर्क पड़ता है जब तुमने खुद से मोहब्बत कर ली तो। शुक्रिया।